सभी भूत प्रेत आत्माओं के किस्से किसी न किसी हजारों साल पुराने किले या फिर किसी खंडहर से जुड़े मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु अकारण ही हो जाती है तो उसकी आत्माएं भटकने लगती हैं और उस जगह अजीब अजीब घटनाएं घटित होने लगती हैं। शायद आप इन सब बातों पर विश्वास ना करते हो, लेकिन भारत में कुछ ऐसी हॉरर घटनाएं घटित हुई हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी कई हॉरर फिल्में भी बनाई गई हैं जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित हैं। और तो और कुछ ऐसी हॉरर फिल्में भी थी जिन्हें शूट करने के बाद वहां सच में कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी, जिसकी वजह से लोग वहां जाने से घबराने लगे। आज भी भारत में कुछ ऐसे पुराने किले हैं जहां सूर्यास्त के बाद लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। वहां के लोगों का मानना है कि रात के समय में किले में जाना यानी अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। ऐसे ही राजस्थान का भानगढ़ किला भारत का सबसे भूतिया किलों में से एक माना जाता है। यहाँ के रहने वाले लोग बताते हैं कि भानगढ़ के घरों के दीवारों पर कान लगाकर सुनने पर आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि अक्सर किले में किसी औरत के चिल्लाने और चूड़ियां तोड़ने की आवाज और रोने की भी आवाज सुनाई देती है। वहीं दिन के समय में इस किले में जाने वाले कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें किले में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। इसके भूतिया होने के पीछे कई कहानियां बताई जाती हैं, जिनमें पहला नाम आता है बाबा बलकाऊ नाथ का। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इस किले का निर्माण किया गया वहाँ उन्हीं साधु की थी। ऐसे में साधु ने किले बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किला या उसके भीतर की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर किसी संरचना की छाया उनके घर पर पड़ी तो यह किला नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधव सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसके परिणाम स्वरूप साधु के घर पर पड़ी छाया और शहर नष्ट हो गया। और दूसरी मान्यता है राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो जादूगर ने उन्हें इत्र खरीदते देखा और इत्र को प्रेम औषधि में बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया और उसने औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप चट्टान जादूगर की ओर लुढ़की और चट्टान से कुचलकर उसकी मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में नहीं रह पाएगा। बाद में मुगल सेना ने राज्य पर हमला कर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। और कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक इस महल में लोगों को चिल्लाने और रोने जैसी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। ये तो रही भानगढ़ किले की बात। भारत में ऐसे कई जगह हैं जहाँ भूत प्रेत और आत्माओं का वास है, जिनमें से नंबर 2 पर आता है शनिवारवाड़ा किला। यह किला 18वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव ने बनवाया था, लेकिन इसकी रहस्यमयी बात तो यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि अमावस्या की रात को एक दर्द भरी गूंज पूरे महल और इसके आसपास की जगह पर सुनाई देती है। उनका कहना है कि यह आवाज़ सहायता के लिए पुकारती प्रतीत होती है। इसकी डरावनी कहानी यह माना गया है कि सत्ता के लालच में मराठाओं के पेशवा नारायण राव की इस महल में निर्मम हत्या कर दी गई थी और इसी हत्या के बाद उसकी आत्मा इस किले में भटकती रहती है और रात के समय में नारायण राव की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी में भी इस शनिवारवाड़ा किले का जिक्र कई बार किया गया है। यह किला अनेक हॉरर घटनाओं से जुड़ा है और यही कारण है कि इस किले में सूर्यास्त के बाद किले के अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। और ऐसे ही भूतों की रहस्यमयी दुनिया में नंबर 3 पर आता है डूमस बीच। यह बीच गुजरात के सूरत शहर के पास पड़ता है। यह समुद्र तट 2 चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, एक अपनी काली रेत के लिए और दूसरा भूतिया होने के लिए। इस बीच की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ की रेत का रंग काला है। इस बीच का इतिहास किसी को नहीं पता,
लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सदियों पहले यहाँ पर आत्माओं ने अपना बसेरा कर लिया और इसी के चलते यहाँ की रेत काली हो गई। इसी के बीच के पास लाशें भी जलाई जाती हैं। लोगों का मानना है कि जिन लोगों का मोक्ष प्राप्त नहीं होता या जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी रूह इस पर बसेरा कर लेती है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम को अंधेरा होने के बाद से ही बीच पर चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। चीख पुकार की आवाज़ काफ़ी दूर से भी सुना जा सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो इस बीच पर रात में जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। यह बीच प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन इस बीच को लेकर स्थानीय लोगों की बातें डरा देने वाली है। यहाँ की खूबसूरती आमतौर पर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन यहाँ की डरावनी आवाज़ें लोगों को भी वहाँ जाने से रोक देती हैं। वैसे ये समुद्र तट दिन में बहुत खूबसूरत और पर्यटक यहाँ की धूप का मज़ा लेते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि दिन के समय में भगवान के घर जैसा दिखने वाला यह समुद्री किनारा सूरज के ढलने के बाद शैतान का घर बन जाता है।